हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश अमेरिका बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई अमृत पोर्टल। COP26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। COP26 का आयोजन ग्लासगो, यूके में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में मिस्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट टू वेल्थ। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया। इन तीनों ही देशों को ICC ने जुलाई 2021 में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है और इसके तहत प्रति माह बिजली बिल पर 1000 रुपये की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ,
तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन नागपुर में किया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कापा और डेल्टा दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण डेल्टा और कापा किया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की भी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला चीन में आया है। अगला प्रश्न है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कार्नवाल ब्रिटेन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, UAE की राजधानी है अबू धाबी और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं और नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। और ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं बिहार का बोधगया और राजगीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था और इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को एसेज अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने। और इन कारों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेडा को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से इरेडा को सम्मानित किया गया। इरेडा की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचन उगुर संडी। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कंचन उगुर संडी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षिता। मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है रक्षिता और इसे सीआरपीएफ को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपक काबरा को। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया उनका नाम है दीपक काबरा। और भारत के पवन सिंह को निशानेबाजी के जूरी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में खोला गया। अगला प्रश्न है, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, ये सही है। एम रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, तो ये गलत है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्री हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद को। FAO के द्वारा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, एनगोंजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया।
एंगोंजी ओकोंजो इवेला WTO के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं और इनका संबंध नाइजीरिया से है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण इसरो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया है और वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक बने हैं और इनका संबंध जर्मनी से है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ई सांता का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया और वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया। अगला प्रश्न है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा को। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क सेल्बी ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी ने जीता। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126वां। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था और इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित कर दिया गया। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।